अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानकारी ले रहे होंगे। और मैं आज आपको एक ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानकारी देने आया हूँ जो ओवररेटेड है या अंडररेटेड। इसका फैसला तो आप ही करेंगे और आपको इस वीडियो के अंत तक इसका जवाब मिल भी जाएगा। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए कई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि बिटसेट, कॉमेट के, WBJEE, जेईई मेंस एंड एडवांस। और कई स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है VIT-EEE। और आज मैं इसी एग्जाम VIT-EEE से मिलने वाली कॉलेज VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने आया। तो गाइस नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष जैन और आप देख रहे हैं कॉलेज जानकार। VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज अपने स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है क्योंकि ये इसकी जो रैंकिंग है वो अच्छे IITs, अच्छे NITs और IIITs को भी पीछे छोड़ देती है। हम ये भी कह सकते हैं कि यूं ही नहीं VIT VIP बन जाता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप इस कॉलेज के बारे में समझेंगे। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT इज अ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन वेलोर, तमिलनाडु नियर चेन्नई। VIT को एस्टेब्लिश किया था जी विश्वनाथ ने 1984 ने एज अ वेलोर इंजीनियरिंग कॉलेज। द इंस्टीट्यूट ऑफर्स 54 अंडरग्रेजुएट कोर्सेज, 34 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, 9 इंटीग्रेटेड, 2 रिसर्च एंड 2 MTech इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स। तो इसके अंदर काफी ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड हमको होते हैं। 4 विशाल कैंपसेस के साथ वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे भारत में फैला हुआ है। इसका जो मेन कैंपस है वो है वेलोर कैंपस, जो कि 1984 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका जो दूसरा कैंपस है वो है चेन्नई कैंपस, जो कि 2010 में एस्टेब्लिश हुआ। और भोपाल और अमरावती कैंपस की स्थापना की हुई 2017 में। नो डाउट वेलोर कैंपस मेन कैंपस और सबसे अच्छा कैंपस माना जाता है। नाउ इसकी कनेक्टिविटी देखें तो जो वेलोर सिटी है वो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि चेन्नई इसके पास सिटी है, अच्छी सिटी है। वेलोर के पास एकदम हाई फाई सिटी है, मेट्रो सिटी है, वो है चेन्नई। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो इसका डिस्टेंस है वो है 128 किलोमीटर। कटपड़ी रेलवे स्टेशन से जो इसका डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर, महज 4 किलोमीटर। और चेन्नई जंक्शन रेलवे स्टेशन से जो इसका डिस्टेंस है वो लगभग 140 किलोमीटर है। कोई ना कोई बात तो होगी जो उसको बाकी कॉलेजेस से अलग बनाती है। जी हाँ, वो बात है इसकी रैंकिंग। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, जो इसकी रैंकिंग है वो एक्सेलेंट है। IITs, अच्छे NITs और IIITs को भी पीछे छोड़ देती है इसकी रैंकिंग। कई लोग कहते हैं कि जो इसकी रैंकिंग है वो ये डिजर्व नहीं करता। हम इस पे बहस नहीं करेंगे कि डिजर्व करता है या डिजर्व नहीं करता है, पर जो लोगों का रैंकिंग निकालने का क्राइटेरिया होता है और जो प्रोफेशनल रैंकिंग निकालने का क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट फैक्टर्स को मेजर करता है। जो लोग इन द सेंस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्लेसमेंट क्राइटेरिया को सबसे ऊपर लगते हैं रैंकिंग निकालने के लिए। लेकिन जो प्रोफेशनल रैंकिंग्स होती है, जो कि हमारी MHRD निकालती है या फिर बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट निकालती हैं या फिर इंटरनेशनल जो रैंकिंग्स होती हैं, जो उनका रैंकिंग देखने का क्राइटेरिया होता है या फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कई सारे होते हैं, जिसमें कि हमारा कैंपस फैसिलिटीज़ कैसी हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वो इंस्टीट्यूट हमें बच्चों को कितने अच्छे लैब्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कितने जर्नल्स हैं, उसकी फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसा है, प्लेसमेंट उसके कैसे हैं। ये सारे ही फैक्टर्स देखे जाते हैं और एक रैंकिंग निकाली जाती है। चलिए इसकी रैंकिंग देखते हैं। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो इसकी रैंकिंग है वो 800 से 1000 के स्लॉट के बीच में है। ये रैंकिंग में आपको 2020 की बता रहा हूँ। US एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इसको 215 रैंक प्रोवाइड हुई है। इसका मतलब ये है कि एशिया के अंदर एक कॉलेज 215 नंबर पे आता है। ये थी इंटरनेशनल रैंकिंग। इंडियन रैंकिंग्स देखें तो जो NIRF रैंकिंग है, जो MHRD निकालती है, वो गवर्नमेंट रैंकिंग है।
और NIRF 2020 की जो इसकी रैंकिंग है ओवरऑल कैटेगरी में वो है 28 और इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो रैंकिंग है 2020 की वो है 1550। लेकिन इसने 2021 में एक बड़ा जंप मारा और एक अमेजिंग रैंक प्राप्त करी है। 2021 की जो NIRF रैंकिंग है इसकी ओवरऑल कैटेगरी के अंदर वो है 21 और इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर जो इसकी 2021 की NIRF रैंकिंग है वो है 1313। एक्सीलेंट रैंकिंग 1313 मीन्स इंडिया का 13वां सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज NIRF रैंक के हिसाब से। इंडिया टुडे ने 3rd और आउटलुक ने इसको 11th रैंकिंग दी है। Now definitely a question is stuck in your mind that how VIT got an extraordinary rank by defeating many IITs and NITs. So guys, see, actually VIT maintain a good standard in terms of facilities. Like it has a decent research facilities, it has a good campus facility, good sport facilities. VIT has a good faculty, a decent hostel facilities and a good placement. Not par with IITs and NITs, but far better than other private colleges. अब चलिए थोड़ा इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, कैंपस कैसा है, जो कि शायद आप वेट कर रहे होंगे इसके कैंपस के बारे में जानने के लिए, इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए, और इसका फीस क्या है, इसके प्लेसमेंट कैसे हैं, इस पर भी उसके बाद हम चर्चा करें। Vellore Institute of Technology Engineering Entrance Examination. This examination is conducted every year to fill UG and PG seat of VIT. इसके एग्जाम के बाद VIT AAA की काउंसलिंग होती है और रैंक के आधार पर इसके अंदर बच्चों को ब्रांचेस अलॉट होती है। जैसे कि इसके अंदर CS के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, 300-400 सीट कम से कम इसकी CS के अंदर है, तो उसी हिसाब से बच्चों को रैंक के हिसाब से इसके अंदर सीट्स अलॉट होती है और अगर रैंक हमारी कम है तो हम ज़्यादा पैसे देकर, ज़्यादा फीस देकर अच्छी ब्रांच भी ले सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो फिक्स रहता है, बट ड्यू टू कोविड-19 द 2020 एग्ज़ाम वाज कैंसल एंड एडमिशन हुए थे हमारे JEE मेंस और बोर्ड्स दोनों की रैंक के हिसाब से। एंड द पैटर्न ऑफ 2021 एग्जामिनेशन was changed by VIT administration। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में इसका एग्जाम हुआ था, मतलब इसी साल जो इसका एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, बच्चों ने घर पे बैठ कर दिया था और अंधाधुंध चीटिंग हुई। इसी को मद्देनजर रखते हुए चीटिंग भी इस प्रकार हुई कि कहीं पे पेपर लीक हो गया, कहीं पे टेलीग्राम पे आंसर्स आने लग गए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए VIT एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया अगेंस्ट स्टूडेंट जो कि हमारी चीटिंग में इन्वॉल्व। और जो उसका 2021 का एग्जाम पैटर्न था वो कुछ ऐसा था, 25 each questions of mathematics, physics, chemistry of MCQ type and 3 aptitude questions and 2 English questions with the time duration of 90 minutes। जिसका एग्जाम का जो सिलेबस होता है, जिसके अंदर एग्जाम पेपर होता है वो JEE मेंस के लेवल से थोड़ा सा कम आता है और इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 2021 में बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं, CSE में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। चलिए इसकी एक बार BTech की ब्रांचेस पे नजर डालते हैं। ब्रांचेस ऑफर्ड इन 4-year BTech कोर्स आर बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, computer science and engineering with specialization in blockchain technology, computer science and engineering with specialization in data science, computer science and engineering with specialization in information security, computer science and engineering with specialization in IoT, electrical and electronics engineering, electronics and communication engineering, electronics and communication with specialization in biomedical engineering, electronics and instrumentation engineering, information technology, mechanical engineering, mechanical with specialization in automotive engineering,
प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नाउ दिल थाम के बैठिए बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेवरेट टॉपिक इन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। Yeah, how is the campus of VIT? In my personal point of view, VIT is in the list of those engineering colleges who has the best campus in India. VIT का कैंपस लगभग 250 एकर्स का है जो कि स्टूडेंट को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट। इसके अंदर एक छोटी सी लेक भी है और ये कैंपस बहुत हरा भरा है और क्लीनलीनेस में नंबर 1 है। दिस कॉलेज हैज ऑल द स्पोर्ट फैसिलिटीज लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, स्नूकर, टेबल टेनिस, स्क्वायर, जिम्नेजियम, मल्टी जिम and swimming pool also. VIT has 18 boys hostel and 6 girls hostel with AC as well as non-AC rooms. We asked some VIT students about the mess facilities. He replied in positive manner by saying that VIT has a very good mess as compared to other colleges in India. It has 6-floor library with more than 240,000 books and 500 journals. It provides other facilities also like laundry facilities and bus facilities, canteen, etc. अब कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज का एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है कल्चरल फेस्ट एंड टेक्निकल। रिविएरा इज एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑफ VIT Vellore एंड ग्रेविटास इज एनुअल टेक फेस्ट। VIT की एनुअल फीस 2 ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है, ग्रुप ए एंड ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर डिवाइडेड इसलिए है क्योंकि जैसी कुछ कोर्स बीटेक के कुछ डिपार्टमेंट की फीस अलग कम है और बीटेक के कुछ डिपार्टमेंट की फीस ज़्यादा है। और जो ग्रुप ए की फीस है वो है 1,76,000 एक साल की फीस और जो ग्रुप बी की फीस है वो है 1,98,000 एक साल की फीस। इसकी वेबसाइट पे जाके आप ग्रुप ए में कौन से कोर्सेज आते हैं, ग्रुप बी में कौन से कोर्सेज आते हैं वो देख सकते हैं। इसके अंदर एक और क्राइटेरिया स्टूडेंट को एडमिशन देने का कि अगर आपके कम मार्क्स हैं या कम रैंक है VIT ट्रिपल के अंदर तो आप ज़्यादा फीस देकर अपनी मनचाही ब्रांच ले सकते हैं। हॉस्टल फीस ऑफ दिस कॉलेज ऑल्सो वेरीज फॉर नॉन AC एंड AC रूम्स और फॉर अ सिंगल रूम टू 6 occupied room फ्रॉम 44,000 to 1,14,000 पर एनम। अब इसकी फीस आपने सुनी तो शायद आपको लग रहा हो हम पे इतने पैसे नहीं है, हम इसके अंदर कैसे पढ़ेंगे। तो VIT एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए आपको स्कॉलरशिप भी देता है। अगर आपकी VIT ट्रिपल ई के अंदर रैंक 1 से 50 के अंदर है तो आपको 75% ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 51 से 100 के अंदर है तो आपको 50% ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा और अगर आपकी रैंक 101 से 1000 के बीच में है तो आपको 25% ट्यूशन फी रेमिशन मिल जाएगा। और अगर आप स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड के टॉपर हैं तो आपके लिए 100% फुल ट्यूशन फी रेमिशन हो जाता है। चलिए अब चलते हैं प्लेसमेंट की ओर। आप एक स्टूडेंट हैं, आप देखना चाहेंगे कि 4 साल बाद हमें इस कॉलेज से कैसा प्लेसमेंट, कैसी जॉब मिल रही होगी, तो जिसका आप जानना चाहेंगे कि इसका ROI कैसा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है। सो अकॉर्डिंग टू द 2020 प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, VIT Vellore student get the highest package of 41.6 lakhs per annum and the average package for BTech course is 7.13 lakh per annum, which is a good average package. According to college Jankar, placement of VIT Vellore is average to good। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस कॉलेज के अंदर इंटर कॉलेज कंपटीशन पूरा बढ़ जाता है, जो इस कॉलेज की थोड़ी सी नेगेटिव बात मेरे को लगती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं collegejankar24/gmail.com। हमें आपकी क्वेरी जेन्युइन लगेगी तो कॉलेज जानकर आपके कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेगा
जिसके ऊपर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उसके ऊपर हम आपको एक टाइम देंगे, उस टाइम पे आप हमें कॉल करके पर्सनल क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वेट किसका है? जीमेल खोलिए, हमको मेल करिए अपनी क्वेरी। ये थी कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफ वीआईटी बाय कॉलेज जानकार। If you like the information और भी डिटेल्स के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगेन, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं collegejankar247@gmail.com या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अस देन क्लिक हियर।